इनोसेंट पावर के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी रिपोर्ट शेयर करने जा रहा हूं, यकीनन जिसे सुनने और देखने के बाद आप भी सोच में पड़ जाएंगे। जी हां, यकीनन आज की रिपोर्ट में है ही कुछ ऐसा जिसने बवाल सा मचा कर रख दिया है और ऐसे ऐसे इंकशाफात से पर्दा उठा है जो कि सुनने और देखने से ताल्लुक रखता है। मोहतरम ग्रामी कदर, गुज़श्ता रोज फ्रांस के एक नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान और माहिर वायरोलॉजिस्ट यानी कि वायरस से फैलने वाली बीमारियों के माहिर डॉक्टर लैग मॉन्टेग्नेर की एक खबर ने सोशल मीडिया और इंटरनेट पर कहराम मचाकर रख दिया है और साथ साथ ये खबर प्रिंट मीडिया पर भी हेडलाइन की जीनत बनी हुई है। उनका कहना है कि पूरी दुनिया में इतने बड़े पैमाने पर जो वैक्सीन लगाई जा रही है, ये बहुत बड़ी हिमाकत है और जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं वो अगले 2 साल में मर जाएंगे। नाजरीन, ये जो इंटरनेशनल मीडिया है उन्होंने ये दावा किया है कि ये लैग मॉन्टेग्नेर ने कहा है। ये खबर आंधी और तूफान की मानिंद पूरी दुनिया में फैल रही है और इस पर मुख्तलिफ तबसरे भी हो रहे हैं। तो फिर यहाँ पर यह सवाल बनता है कि क्या वो तमाम लोग जो वैक्सीन लगवा चुके हैं, क्या वो अगले 2 सालों में इस जहाने फानी से कूच कर जाएंगे? तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इस हवाले से हम आपके साथ आज की रिपोर्ट का मुकम्मल खुलासा करेंगे, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आने वाले दिनों में ये बात कितनी सच साबित होगी। लिहाजा वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो खुलासे का आगाज हम इस बात से करेंगे कि आपने वैक्सीन के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें गर्दिश करती हुई सुनी होंगी। इस वैक्सीन के जरिए ये अफवाह सबसे जो ज्यादा अफवाह गर्दिश कर रही है कि इस वैक्सीन के जरिए कोई चिप बनाकर इंसानी जिस्म में दाखिल की जा रही है और साथ साथ ये भी अफवाह सुनी जा रही है कि ये वायरस लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया है और दुनिया में फैला दिया गया है। यकीनन इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि साजिशी थ्योरियां इंसानी तारीख का हिस्सा रही हैं और हर इस तरह के वाकयात के बाद हमारी अक्ल और फहम जवाब दे जाती है। इसके लिए फिर हम साजिशी थ्योरियों का ही सहारा लेते हैं। और अगर बात की जाए अमेरिका की, तो इसके सरबराहान का भी कहना है कि कोरोना को लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया है। लेकिन लैग मॉन्टेग्नेर नामी डॉक्टर कोई आम डॉक्टर नहीं है, ये एक नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान है जो मुतअद्दिद अवार्ड अपने नाम कर चुका है। आज यकीनन लैग मॉन्टेग्नेर जैसा इंसान अगर ऐसा दावा करे तो खौफ व हिरास फैलना यकीनी सी बात है और ऐसा देखा भी जा रहा है कि इस खबर को लेकर पूरी दुनिया में तरह तरह के तबसरे ज़ेरे बहस हैं और पूरी दुनिया में खौफ व हिरास की फिजा बनी हुई है। लैग मॉन्टेग्नेर नामी साइंसदान HIV यानी कि एड्स नामी वायरस की दरियाफ्त के सबब नोबेल इनाम जीत चुके हैं। उनको ये इनाम देने के बाद उनके नजरियात पर लोग कम ही तवज्जो देते हैं, बल्कि इनको खबती और पागल साइंसदान मारूफ कर दिया गया है, क्योंकि ज़ाहिरी तौर पर इनके अक्सर बयानात हकीकत से बालातर होते हैं। दोस्तों, 1932 में पैदा होने वाला लैग मॉन्टेग्नेर की उम्र इस वक्त 88 साल है और ये चाइना की मशहूर शंघाई यूनिवर्सिटी और अमेरिका की एक मारूफ मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के तौर पर अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं, जबकि इनकी रिसर्च को मेडिकल की दुनिया में एक नुमाया मुकाम हासिल है। जबकि 2008 में इन्हें नोबेल इनाम मिलने के बाद इनकी शख्सियत मुतनाज़े हो चुकी है, क्योंकि नोबेल इनाम मिलने के बाद उन्होंने मेडिकल की फील्ड के मुतल्लिक कई ऐसी बातें की हैं जिनका हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ तक कि 2016 में दुनिया भर के 106 मेडिकल एक्सपर्ट ने लैग मॉन्टेग्नेर को खत लिखा कि हमारी बदकिस्मती है कि हमारी कम्युनिटी में एक नोबेल इनाम याफ्ता साइंसदान मौजूद है जो मेडिकल के नजरियात को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। इस खास से आपको अंदाजा हो चुका होगा कि लैग मॉन्टेग्नेर किस किस्म का इंसान है जिसे अपने ही फील्ड के लोग एक कलंक समझते हैं। लैग मॉन्टेग्नेर के इससे कबल भी कोरोना के हवाले से बहुत सी बातें की हैं और वो सब की सब अखबारी साइट्स पर शाया की गई हैं, जिन्होंने नाजरीन की कोई खास तवज्जो हासिल नहीं की। जबकि इनके हालिया इंटरव्यू के बाद पूरी दुनिया में एक बवाल सा मचा हुआ है और वैक्सीनेशन करवाने वाले अफराद ने लैग मॉन्टेग्नेर के इस दावा को सीरियस लेना शुरू कर दिया है। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। दरअसल लैग मॉन्टेग्नेर के अपने इस इंटरव्यू में इस बात का जिक्र ही नहीं किया कि वैक्सीन लगवाने वाले अगले 2 साल में मर जाएंगे। यह खबर इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से फैलाई गई है जो पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गई। लैग मॉन्टेग्नेर के हकीकी इंटरव्यू को अगर सुना जाए तो मालूम पड़ता है कि इस शख्स ने जो इसको गलत अंदाज में रंग देकर पेश किया गया है, दरअसल इनका कहना है कि वायरस की
आरएनए पर रिसर्च के दौरान यह बात सामने आई है कि इसमें एचआईवी और मलेरिया वायरस के कुछ हिस्से मौजूद हैं, जिससे यह कहा जा सकता है कि कोरोना वायरस लेबोरेटरी में तश्कील पाया है, क्योंकि नेचुरली ऐसा मुमकिन नहीं है। अब लेग मॉन्टिग्नेर कहता है कि कोरोना, मैं नहीं कहता कि कोरोना जानबूझकर बनाया गया है, बल्कि एचआईवी एड्स की वैक्सीन की तैयारी के दौरान यह वायरस तश्कील पा गया होगा और यहीं से फैला होगा। ताहम एक बड़े पैमाने पर वैक्सीन लगाना एक गलत कदम है और तिब्बी माहिरीन जानने के बावजूद खामोश हैं। उन्होंने कहा कि वायरस अपनी साख्त बदलता है, बड़े पैमाने पर वैक्सीन लगाने से वायरस अपनी शक्ल बदल लेगा, नीज उस वायरस के मजीद खतरनाक होने के ज्यादा मौके मुयस्सर आ सकते हैं। उन्होंने वजाहत करते हुए दुनिया को खबरदार किया कि अदादो शुमार से मुझ पर यह जाहिर हुआ है कि जिन ममालिक में कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है वहां अमवात की तादाद में इजाफा होता जा रहा है। यानी कि जिन ममालिक में वैक्सीनेशन की जा रही है वहां पे लोगों की अमवात में जो इजाफा देखने में आया है, जबकि दूसरी तरफ तिब्बी माहिरीन भी इस बात से इत्तफाक कर रहे हैं, जिसकी तस्दीक कोरोना की बदलती शक्लों से बाखूबी की जा सकती है। वायरस की साख्त कुछ इस तरह की होती है कि वो अपने खदोखाल बदलता रहता है। कुदरत ने इंसानी इम्यून सिस्टम को कुछ इस तरह से डिजाइन किया है कि वो किसी भी नए वायरस के खिलाफ कुव्वते मुदाफियत पैदा कर लेता है और इससे इंसानी जिस्म में खुदकार निज़ाम के तहत इंसानी जिस्म में एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती हैं और ये एंटीबॉडीज उस वायरस से लड़कर इंसान को उससे बचाकर तंदुरुस्त रखती हैं। लेकिन जब वैक्सीनेशन की जाती है तो मसनूई तरीके से तैयार करदा एंटीबॉडीज जिस्म में इंजेक्ट की जाती हैं और ये मसनूई तरीके से तैयार करदा एंटीबॉडीज इतनी ताकतवर नहीं होती जितनी कि कुदरती तौर पर एंटीबॉडीज जो होती हैं वो इंसानी जिस्म में जो डाली जाती हैं वो होती हैं। यही वजह है कि मसनूई एंटीबॉडी से लड़ने वाला वायरस अपने खदोखाल बदलकर मजबूत हो जाता है, जिससे नए वायरसेस जन्म लेते हैं। नाज़रीन ग्रामी, लेग मॉन्टिग्नेर यही नुक्ता समझाने की कोशिश में लगे हुए हैं कि अगर मसनूई तरीके से वैक्सीनेशन की गई तो बड़े पैमाने पर नए वायरसेस जन्म लेंगे जिनको कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा, जिससे शराय अमवात बढ़ जाएगी। लिहाजा आलमी इदारों को चाहिए कि वैक्सीनेशन पर जोर देने की बजाय इम्यून सिस्टम पर जोर दें ताकि दुनिया भर के इंसान अपने रवैयों और खाने पीने में तब्दीली लाकर कोरोना वायरस से लड़ने की ताकत हासिल कर ले और यही वो वाहिद रास्ता है जिस पर चलकर हम इंसान इस मोहलक वायरस से छुटकारा पा सकते हैं। कोरोना वैक्सीन के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल के हवाले से लेग मॉन्टिग्नेर अकेले ही ऐसे इंसान नहीं हैं जिनके नजरियात दीगर डॉक्टरों से मुख्तलिफ हों, बल्कि अमेरिका के तहकीकी इदारे रिद फाउंडेशन और डॉक्टर अलायंस के नजरियात भी कुछ ऐसे ही हैं। रिद फाउंडेशन के चेयरपर्सन डॉक्टर रिद बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन के इस्तेमाल के खिलाफ हैं। इनकी 45 मिनट की यूट्यूब पर एक वीडियो मौजूद है जिसको आप देख सकते हैं। डॉक्टर रिद ने इस वीडियो में वायरस के तारुफ के साथ साथ इसके फैलाव पर कमाल मालूमात मुहैया की हैं। इसके अलावा उन्होंने वायरस से निपटने के लिए तजावीज़ भी बताई हैं। उन्होंने कहा है कि वायरस जो कि हमारी जिंदगी में हर तरफ मौजूद हैं, ये दो वजूहात की बिना पर वबाई अमराज का बायस बनते हैं। एक वजह वायरस की साख्त में तब्दीली है, यानी कि वायरस जो है वो अपनी खदोखाल, अपनी इश्काल, अपनी साख्त बदलता रहता है, जिसे म्यूटेशन कहा जाता है। और दूसरी वजह इंसान का इम्यून सिस्टम कमजोर होना है। वायरस की साख्त में तब्दीली को अगरचा हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ताहम अगर प्रोफेसर लेग मॉन्टिग्नेर के नजरिया को माना जाए तो हम ऐसा होने का सदेबाप भी कर सकते हैं। डॉक्टर रिद के मुताबिक दूसरी चीज इंसान के इम्यून सिस्टम की कमजोरी है। अगर हम इम्यून सिस्टम को मजबूत कर ले तो हम कोरोना वायरस से ही नहीं बल्कि हर तरह के वायरस से महफूज रह सकते हैं। डॉक्टर रिद भी वैक्सीन के खिलाफ है और इसके बरक्स वो मल्टी न्यूट्रिएंट्स के जरिए दिफाई कुव्वत बढ़ाने पर यकीन रखते हैं। नाज़रीन, अगर इस सारी बहस से यही नतीजा अखज़ किया जा सकता है कि हमें डॉक्टर रिद और लेग मॉन्टिग्नेर की बात पर अमल करना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पे देखिए, यानी कि अगर अपने दिफाई निज़ाम को मजबूत बनाना चाहिए, ये डॉक्टर रिद और लेग मॉन्टिग्नेर का जो मुतफिका फैसला है और उनका मुतफिका कहना है।
नाज़रीन, वैक्सीन का इस्तेमाल उस सूरत में, वो कहते हैं कि वैक्सीन का इस्तेमाल उस सूरत में किया जाए जब वायरस की मुकम्मल तफसीलात वाज़े हो चुकी हों और वैक्सीन ही वाहिद हल बाकी रह जाए। आज दुनिया में कोविड-19 की मुतअद्दिद साख्तें सामने आ चुकी हैं, यानी कि ब्रिटिश कोविड, उसके बाद अफ्रीकी कोविड, ब्राज़ीली कोविड और अब हिंदुस्तानी कोविड भी सामने आ चुकी हैं। अगर प्रोफेसर लैगमांटी की बात को माना जाए तो बड़े पैमाने पर वैक्सीन लगाने से वायरस की मुतअद्दिद शक्लें सामने आ रही हैं और ये सिलसिला जारी सारी है, जो इब्तदाई कोविड से बिल्कुल मुख्तलिफ भी है और ताकतवर भी है। जबकि दूसरी तरफ वैक्सीन बनाने वाले जो इदारे हैं वो खूब डॉलर कमाने के चक्कर में लग गए हैं। उन्हें इंसानी सेहत से कोई मतलब नहीं है। वो कहते हैं कि हमारा बिजनेस चले, हम डॉलर कमाएं। आखिर में मुअज़्ज़ज़ गिरामी कदर, हमारा हरगिज़ ये मकसद नहीं कि आप वैक्सीनेशन ना करवाएं, बल्कि हकायक को, रियलिटीज़ को सामने रख कर ही फैसला करना हम सब के लिए बेहतर होगा। जी तो नाज़रीन गिरामी कदर, आपकी राय आज की वीडियो के बारे में क्या कहती है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नाज़रीन, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।